मिर्जापुर जनपद में पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा सरकार पर नाकामी का ठीकरा फोड़ा। इसी के साथ रंगा यात्रा को भी नाकामी छिपाने का कारण बताया। लोहिया ट्रस्ट में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसान, महिलाएं, मजदूर घर से निकलकर सामाजिक राष्ट्र की स्थापना के लिए मजबूती से आगे आकर काम कर रहे हैं। 2027 में ढोंगी सरकार खत्म होगी, सपा की सरकार और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पंचायत चुनाव में गठबंधन को लेकर कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को जो मानेगा उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा। एक रिपोर्ट। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भारत का संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण पूरी तरह से खतरे में है। शोषित, पीड़ित, वंचितों और महिलाओं के हक अधिकारों को लेकर अंबेडकर ने इतना अच्छा संविधान लिखा। डबल इंजन की सरकार ने संविधान को अपमानित करने का काम किया है, अपनी कृतियों से विकास के पहिए को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए अखिलेश यादव का प्रयास लगातार जारी है। 2027 के चुनाव में योगी सरकार खत्म होगी, अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा नेताओं के अश्लील वीडियो पर कहा कि भाजपा कोई पार्टी नहीं, कोई विचारधारा नहीं, ये सांप्रदायिक लोग हैं। ऐसे सांप्रदायिक लोग देश को बिगड़ने के लिए ऐसे स्तर पर उतारू हो जाएंगे, हमने सोचा नहीं था। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव मेरे साथ वही लड़ेगा जो अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए आगे आएगा। अपना दल ऐसे इस्तीफा देकर निकले प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने कहा कि अब उन्हें समझ में आ गया है कि वे संविधान विरोधी लोगों के साथ थे। उन्होंने कहा कि जिसका देश की आजादी के लिए खून नहीं बहा है, उनका डीएनए गड़बड़ है। पहलगांव में क्या किया, सिंदूर ऑपरेशन क्या है, महिलाओं के सम्मान कहां तक इस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। सीज फायर रोका गया, सरकार के पास बड़ी नाकामयाबी रही है कि दूसरे देश के कहने पर सीज फायर को रोका गया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार फेल रही है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तिरंगा यात्रा इनका है। अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं और उनका शर्त ये है कि जो मुझे टिकट देगा उस पार्टी को हम ज्वाइन करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी उनको अपने में लेगी, अपनी पार्टी में? हमें उनके शर्त को नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि संविधान को धोखा देने वालों के साथ है। उनके समझ में आ गया है कि संविधान को धोखा देने वालों के साथ नहीं रहेंगे, संविधान के बचाने वालों के साथ रहेंगे। मोदी जी ये कहते हैं कि हमारे शरीर में सिंदूर, हमारे खून में सिंदूर दौड़ रहा है, इससे क्या कहना चाहते हैं? देश की जनता समझ चुकी है कि किनके मन में सिंदूर है, किनके मन में देशभक्ति है, किनके मन में राम भक्ति है। अयोध्या के लोगों ने बड़ा उदाहरण दिया कि राम भक्त कौन है। इस देश का सबसे गरीब आदमी राम भक्त है और वो राम भक्त इन ढोंगी सरकार को हटाने के लिए 400 का भंडाफोड़ वहां की जनता ने कर दिया और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स अवधेश प्रसाद जी को देश की पार्लियामेंट में भेज दिया। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है कि डीएनए को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, क्या राजनेताओं का अब टिप्पणी करना इतना बेकार हो गया कि सोनागाछी और रोड रेड लाइट एरिया का नाम आ रहा है? इसमें क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है। देखो, जिसका डीएनए ठीक नहीं है वो डीएनए की बात करेगा। समाजवादियों का डीएनए ठीक है। देश की रक्षा के लिए समाजवादी नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव तो देश का सही याद करता है उनके कामों को। जिनका डीएनए इस देश के लिए नहीं है, ये उदाहरण है कि भारत के मूल निवासियों का डीएनए भारत का है। भारत से बाहर आने वालों और साथ ही साथ संविधान की अनदेखी करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले और लोकतंत्र के गर्भ में जो सेंगोल का बीज बोया है, राजा रानी के पेट से पैदा होगा। ये निश्चित रूप से ऐसे सेंगोल वाले का डीएनए खराब है और भारत का संविधान बचाने वालों का डीएनए शुद्ध और अच्छा। जिन लोगों का देश की आजादी में, जिन लोगों के देश के आजादी में एक बूंद रक्त नहीं बहा है, उनका डीएनए भारत का नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव देश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना चाहते हैं और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए सभी पीड़ित, वंचित, शोषित
समाज के लोग अपने हकों और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं सभी लोग अपने घरों से निकलकर सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए मजबूती से आगे आकर के काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद और पूरा आशा और विश्वास है कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की ढोंगी सरकार खत्म होगी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मंसूबे पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। पंचायत का चुनाव गांव के विकास और तरक्की के लिए, नगरों के विकास के लिए है और इन्हीं पंचायत के चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था दी, जिसमें सभी धर्म, जाति, वर्ग और महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया कि ये भी अपने सम्मान के लिए आगे आए और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में इनकी सहभागिता पूरी हो। पर ये वर्तमान सरकार आरक्षण के साथ बराबर अनदेखी कर रही है और यहां तक कि जब भी ये पंचायत के चुनाव हुए हैं, इन सरकारों के दौरान हमारी महिलाएं अपने हकों को लेकर के जब किसी पद के लिए आवेदन करने के लिए ब्लॉक स्तर पर गई हैं, महाभारत में द्रौपदी की तरह भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों ने चीरहरण करवाया है, उन्हें अपमानित करवाने का काम किया गया है, लेकिन संविधान ये गवाही नहीं देता है। संविधान के अनुरूप नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव भाजपा नेताओं के अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं, 2-3 अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, ये सांप्रदायिक लोग, ऐसे सांप्रदायिक लोग देश को बिगाड़ने के लिए किस स्तर पर उतारू हो जाएंगे, ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जानते। जगह जगह अकेले चुनाव लड़ेंगे कि अपने गठबंधन पे लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन लड़ेगी? हमारे साथ चुनाव वही लड़ेगा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए आगे आए। लोकतंत्र की हत्या करने वालों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता के बीच में जाएगा। जब आरक्षण बचा रहे, उस खेल के साथ जो पार्टियां इस विचारधारा से आए कि उसी के साथ समाजवादी पार्टी का ऐलान सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो क्या अपनी नाकामी को छुपाने के लिए मुद्दों को भटकाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रही है? जिन लोगों की देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, स्वयं को बड़ा देशभक्त साबित करने के लिए एक सर काटने वाले का 10 सर काट करके लाएंगे, उनका पूरा नतीजा भारत की आम जनता देख रही है। पुलवामा में हमारे वीर सैनिकों के साथ ये सरकार क्या किया,